जी बोलिए। मेरा एक सवाल है, अगर मैं किसी ग्रुप को लीड कर रहा हूँ और वो ग्रुप में और एक बंदा है जिसके पास लीडरशिप की सारी क्वालिटीज़ है और वो चाहता है कि वो मेरी जगह ले और उसकी वजह से बाकी के मेरे ग्रुप मेंबर भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो देन व्हाट शुड आई डू? दैट्स वेरी गुड। यू शुड एज ए गुड लीडर, आपको ज़रूर compete करना चाहिए, लेकिन अपने बॉस के पास जाके या जिसके पास भी जाके आपको कहना चाहिए कि देयर इज़ अनदर कॉम्पिटेंट पर्सन बेटर देन मी या इक्वलेंट ऑफ मी। हाँ, आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज बेटर देन मी। यू आर नॉट सेइंग ही इज बेटर देन यू, बल्कि आपके बराबर होगा। अच्छे लीडर की क्वालिटी जो है वो हमेशा ये होती है कि आप अपने आप को रिडंडेंट करें, अपनी जॉब के लिए दूसरे किसी को तैयार करें, ताकि आप बेरोजगार हो जाएं एक बार फिर। बेरोजगार होना ज़रूरी है, ये तभी आप आगे बढ़ सकेंगे ज़िंदगी में। नहीं तो अगर आप किस चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छे लीडर की क्वालिटी, और जस्ट क्वालिटी हम बात कर चुके हैं, लेकिन उनमें से एक और अच्छी क्वालिटी लीडर की रहती है कि वो हमेशा जो चीज़ सक्सेस होती है उसका श्रेय अपनी टीम को देता है, ब्लेम जब होता है तो वो अपने ऊपर लेता है। ये एक लीडर की क्वालिटी है। सर मेरा सवाल ये है कि अगर आप एक डिसीजन लेना चाहते हो जो आपके हिसाब से सही है और आपके दूसरी ओर आपके सारे फॉलोअर्स सोचते हैं कि वो डिसीजन आपके लिए गलत है, तो आप उनके खिलाफ जाके वो डिसीजन लेना पसंद करोगे या फिर उनके साथ जाके अपने खिलाफ जाके डिसीजन नहीं लेना पसंद करोगे? अगर आप अपना ठीक से लीडरशिप की प्रोसेस को फॉलो करें तो ये स्थिति आई, अगर आपको अपनी टीम के साथ बैठ के एक डायलॉग करना चाहिए। मैं इस बात के लिए बार बार कहता हूँ अपने शोज़ में कि संवाद करना, लोगों से बातचीत करना बहुत सी गलतफहमी दूर कर देता है। आपकी टीम हो सकता है वो सही हो, आप कन्विंस होइए कि नहीं ये लोग जो कह रहे हैं मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं कन्विंस होके उनके मुताबिक डिसीजन लीजिए, या फिर आप उनको कन्विंस करिए कि नहीं आप जो लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ इस वजह से ठीक कह रहा हूँ। आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि मैं इस वजह से सही हूँ, या फिर ओपन माइंड से उनकी बात भी सुनिए। ये समस्या कब आती है? जब लीडर क्लोज माइंडेड हो जाए, वो ये सोचे कि नहीं मुझे सब कुछ ठीक आता है, मैं कह रहा हूँ वो सही है, दूसरे कहें माने या नहीं माने। उस स्थिति में तो वो लीडर कहीं ना कहीं फॉल करेगा, नीचे जाएगा, वो ही कैनॉट रिमेन। जैसा मैंने पहले कहा कि लीडर इज ऑलवेज एट द टॉप, ही विल फॉल और ही शी विल फॉल, अगर ये एटीट्यूड रखेगा तो। If in a team there are two persons and both have the leadership quality and one is overcoming the other, so what should the first earlier one should do? They should compete, they should talk to each other and say, they should say कि let us compete, let us, कोई ऐसा अनएथिकल काम ना करें, हम तुझे नीचे ना दिखाएं, गलत तरीके से नीचे ना दिखाएं। Let us have healthy competition and the best will win. Thank you sir. और इसके लिए तो मैं एक और बात भी कहता हूँ कि सक्सेसफुल आदमी के लिए अपने खुद के अगेंस्ट में बेंचमार्क करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैंने आज कुछ अचीव किया है तो मुझे अपने आप को ही कहना चाहिए कि मुझे इससे ज़्यादा बड़ा बेंचमार्क अचीव करना। Competing with self is much bigger competition than competing with others. I want to ask what is more important to be a good leader, performance, his own performance or performance of his subordinates? Performance, sum total of performance of everybody is his performance. उसके subordinate की performance ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबकी जो performance होगी वो खुद की होगी। लेकिन जहाँ लीडर अपने आप को परफॉर्मर अच्छा दिखाने की प्रयास करेगा, अपनी टीम से अगर वो compete करेगा तो वो अच्छा लीडर नहीं रह जाएगा। एक और दूसरे उदाहरण से समझें आप। मैं ये कहता हूँ, हमारे यहाँ एक टीवी चैनल है या एक न्यूज़पेपर है, उसका एडिटर है। टीवी चैनल में भी एडिटर होते हैं, न्यूज़ एडिटर होते हैं। जब वो किसी शो को खुद एंकर करने लगता है या एंकर करने लगती है तो वो बाकी चैनल को इग्नोर कर देते हैं, अपने शो के ऊपर लग जाते हैं।
लेकिन जब लीडर खुद परफॉर्मर बन जाता है तो गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. Sir, being a good leader, how he gained commitment from his team? Because he is stimulating others. He is having a vision which people want to follow. People want to buy into that vision. कोई महात्मा गांधी ने कहा कि हमको स्वराज लेना है, लोगों ने बाई किया उसके अंदर, सब लोग उसके पीछे चल पड़े. विजन जो अपना बता सके लोगों को, लोग उनके पीछे तभी लगते हैं जब उसका विजन बाई करते हैं. और बाकी तो किताबों में तो ये बड़ी बातें लिखी हुई है, मैं कुछ बता देता हूँ आपको. उसमें एट्रीब्यूट्स ऑफ ए ग्रेट लीडर, ही इज़ अ गुड कोच, एम्पावर्स टीम एंड डज नॉट माइक्रो मैनेज. कई बार हम लोगों की आदत होती है, गाड़ी में पीछे बैठे हैं तो भी ड्राइवर को कहते हैं अच्छा ये इधर लेफ़्ट से ले लो, राइट से ले लो, इधर चलो उधर चलो, लेकिन वो माइक्रो मैनेजमेंट हो जाएगा. अगर आप फिर लेट हो गए किसी मीटिंग के लिए तो आप ड्राइवर को नहीं कह सकते भाई लेट हो गए. सो वन हु डजंट माइक्रो मैनेज expresses interest or concern for team members' success and their personal well-being, is productive and result oriented. These are the attributes what has been written in the books, and I am sure आप लोग भी पढ़ते होंगे इन चीज़ों को कि लीडरशिप की अगर आपका चैप्टर यहाँ चल रहा है तो उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए. Helps with career development of the others, has a clear vision or strategy for the team, has important technical skill that helps him or her advise the team, should be capable, should be having technical capabilities to advise and lead the team. So ये कुछ attributes हैं एक अच्छे लीडर के.